ऋष्यादि लक्ष्मीश्च पत्नो अहोरात्रे पर्षि नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ गन्तम् इष्टं मनीषान् अमुं मनीषान् सर्वं मनीषान्। अभी पुरुष सूक्त खत्म हुआ तो आप लोग ये संस्कृत में पढ़े, उसका मीनिंग सुनने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पुरुष सूक्त जो है ना, हम लोग विज्ञान में जिसको डार्विनियन प्रिंसिपल बोलते हैं वही है। इसमें लिखा हुआ है कि संसार कैसे सृष्टि हुआ। सबसे पहले संसार में कुछ भी नहीं था, ईश्वर ने खुद अपने को ही इस सृष्टि से, मैंने अपने शरीर से ये सृष्टि का सृजना किया। इसलिए सारे सृष्टि जो है ईश्वर का अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये पुरुष सूक्त का मुख्य उद्देश्य है बोलने का। ये जो संसार आप देख रहे हैं ये ईश्वर अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ जो कण कण में आपको पुरुष सूक्तों का मीनिंग सुन लेंगे तो आपको कण कण में ईश्वर का अनुभव होगा। आपको ईश्वर दर्शन करने के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर अपने से ही ये सारा शरीर को सृष्टि किए हैं। ईश्वर ही ये कण कण में जीव, सजीव, निर्जीव सब चीज में ईश्वर अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो प्रहलाद ने बताए थे। देखिए, जो प्रहलाद का पहले सब लोग सोचते थे कि जीवित वस्तु में ही ईश्वर है। प्रहलाद जो प्रथम व्यक्ति है जो प्रूव कर डाले कि निर्जीव में भी ईश्वर का अस्तित्व है। उस समय का वैज्ञानिक लोग विश्वास नहीं किए। वो लोग बोले कि हे प्रहलाद भी झूठ बोल रहा है। वो कैसे बोलता है कि सजीव में ईश्वर को हम लोग सोच सकते हैं कि मनुष्य का अंदर में, पशु का अंदर में, जानवर का अंदर में है। जीवित वस्तु में तो ईश्वर का हम लोग अनुभव कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव में भी कैसे ईश्वर है। तो प्रहलाद को उस समय में उनका पिताजी जो थे बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे, उनका बहुत बड़ा वैज्ञानिक का जथा था। तो सारे वैज्ञानिक लोग छी बोलने लगे प्रहलाद का पिताजी जो हिरण्यकशिप को। हिरण्यक बोले कि हिरण्यकशिप का बेटा झूठ बोल रहा है। अभी सारे वैज्ञानिक लोग प्रमाण किए हैं कि सजीव में ईश्वर है, ये पहला इसका बेटा झूठ बोल रहा है, निर्जीव में भी ईश्वर है। तो प्रहलाद का पिताजी हिरण्यकशिप बहुत दंड दिए प्रहलाद को बताने के लिए कि तुम बताओ कि निर्जीव में ईश्वर को तुम प्रूव करो, नहीं तो मेरा बदनाम हो रहा है। तो प्रहलाद बोले कि हाँ मैं प्रूव करूंगा, लेकिन अभी जो मैं ईश्वर को प्रूव करूंगा उसका अभी प्रूव करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो प्रूव करेगा वो मृत्युवरण करना पड़ेगा। तो सारा प्रहलाद का सारे सभा जो हिरण्यकशिप कोई भी राजी नहीं हुआ मरने के लिए। लेकिन प्रहलाद का पिताजी बोले कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा बेटा का जो बदनामी है मेरा बदनामी है। तो उन्होंने बहुत बड़ा महासभा बुलाया वैज्ञानिकों का। वहां उस महासभा में प्रहलाद प्रूव किए और पिताजी को वो मंत्र बताए। और पिताजी जब स्तंभ में अटैक किए, वो तुरंत ऐसे लिखा हुआ है भागवत में, उसका अंदर से ऐसे आग का बबूला निकला, सबको लगा कि शायद ये सारा पृथ्वी अभी ध्वंस हो जाएगा। इतना बड़ा बालू और धुआं का और आग का स्रोत उससे निकला कि सारा विश्व कंपमान हो गया और सारा जगह में हाहाकार मच गई। वो एक्चुअली वो मिनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। प्रहलाद जी पहले प्रूव किए कि जो निर्जीव वस्तु है उसका अंदर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है उसको यदि कोई छूने का कोशिश करेगा ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। उस समय से हमारा भारत में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन उसी से उनका पिताजी को देहांत हो गया। और प्रहलाद भी किसी को न्यूक्लियर फार्मूला नहीं बताए, पिताजी भी वो न्यूक्लियर फार्मूला जान के डेथ हो गया। अभी हम लोग का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उसका अभी पता चला। ये जो पहले जो लिखा हुआ है ना वो भागवत में एक मिनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। प्रहलाद जी पहले बताए कि ये जो एटम है निर्जीव है, उसका अंदर में भी ईश्वर का अनंत शक्ति मौजूद है। लेकिन उस समय में एनर्जी का कमी नहीं था, एनर्जी बहुत प्रचुर था। लेकिन भारत में न्यूक्लियर का फार्मूला पता होते हुए भी भारत का साइंटिस्ट लोग विदेश को नहीं बताते, क्योंकि असमय में बताने से उनको पता था कि इससे ध्वंस हो सकता है सारा सृष्टि। अभी तो हम लोग का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में हम लोग सोच रहे हैं अभी बिजली का कमजोरी, सारा दुनिया का जो एनर्जी का कमजोरी वही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का बदले में हम लोग संभाल सकते हैं। तो ये पुरुष सूक्त में उसका ही लिखा हुआ है कि कण कण में एनर्जी का स्रोत है। ईश्वर हर जगह में, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कोई नहीं बोलेगा कि मैं मंदिर ही जाऊंगा वो ईश्वर का दर्शन करूंगा, ये झूठा बात है।
ईश्वर हर जगह में है, हर परिस्थिति में है। उसको ध्यानस्थ होके ही आप असली में अनुभव कर सकते हैं। और जो ऑफकोर्स जो ध्यानस्थ होके अनुभव नहीं कर सकते वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जरूर जाए, लेकिन वहां ही ईश्वर है ऐसे झूठा बात किसी को मत बोले। ईश्वर हर जगह में है, यहाँ है, हर कण कण में है, आप में है, हम में है, सब में है ईश्वर है। यही पुरुष सूक्त का मीनिंग है। आगे पढ़िए, आगे हम लोग पढ़ेंगे नारायण सूक्तम। अच्छा, सबको हमारा बुखारी साहब का रिक्वेस्ट है, सब आगे थोड़ा दूर डाले। हम लोग ओम नमो भगवते शिवानंदाय मंत्र जप कर करेंगे। आप आइए थोड़ा आइए, एक एक करके आइए।